बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ अचानक और भी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उसकी वजह क्या है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और फिर मीडिया के सबसे बड़े टाइकून जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुँचे हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किए जाने का खदशा है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। अब क्योंकि नवाज़ शरीफ तो मुल्क में मौजूद नहीं है, तो साबिक आसिफ अली ज़रदारी, उनके ऊपर तोशा खाना केस में फ़र्द जुर्म भी आयद की जा चुकी है। यूसुफ गिलानी पे भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। इसके साथ साथ ख्वाजा अनवर मजीद और उनके जो साहबजादे हैं उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। और ट्रायल जो है वो अभी नहीं चल पा रहा क्योंकि गवाहों को पेश होने नहीं दिया जा रहा। अब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन दायर की है। दायर करने की बुनियादी वजह क्या है, वो ये है कि जो नैब की जानिब से एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और जो एहतसाब अदालत में चले गए हैं वो इतने मजबूत हैं कि इनको समझ आ गई है कि अब जो केस है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और उन्हें सज़ा हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये वाज़ेह तौर पे अहकामात जारी कर चुकी है कि करप्शन केसेस को डेली बेसिस पे सुना जाए और जल्द अज जल्द फैसले भी किए जाएं। नवाज़ शरीफ को इसलिए परेशानी है कि तोशा खाना केस के अंदर तमाम जो शवाहिद थे वो नून लीग के दौर में ही मंजूर हो चुके थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, कैबिनेट डिवीज़न से। और वो किसने कराए थे? वो जनाब चौधरी निसार अली ख़ान ने ही कराए थे। और कैबिनेट डिवीज़न, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ये लिख के नैब को दे चुकी है कि ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके का अमल हुआ था। तोशा खाना केस में क्योंकि जो सरकारी चीज़ें थीं वो इन्होंने अपने ज़ाती इस्तेमाल में कर लीं और यानी ख़रीद लीं, जो कि ये कर ही नहीं सकते थे। वो सरकार की मलकियत थे और सरकार के पास ही रहने थे। और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जो गाड़ियाँ ख़रीदी थीं उनकी जो पेमेंट है वो पेमेंट भी ख्वाजा अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप के जो सरबराह हैं, उनके जाली अकाउंट के ज़रिए हुए थे। और इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने सरकारी चीज़ों को ज़ाती इस्तेमाल में किया, खुद रख लिए। वो बजाय इसके कि सरकारी ख़जाने में रहती, मगर वो इनके पास आ गए। अब एहतसाब अदालत में ये हालत हो चुकी है कि गुज़िश्ता रोज़ तो जो वकला हैं साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के, उन्होंने धमकियाँ भी दी और गालियाँ भी दी नैब के वकला को। और नैब के वकला परेशान भी हुए हैं। हमारे चंद वकला से बात हुई है जो नैब के हैं, उनका ये कहना है कि पीएस पार्टी की अब ये कोशिश है कि किसी तरीके से इसका ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अब गवाहान के बुलाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जितनी तेज़ी के साथ गवाहान आएंगे उतनी ही तेज़ी के साथ ये फैसला हो जाएगा। तो यानी पीएस पार्टी को ये यकीन हो चुका है कि नवाज़ शरीफ तोशा खाना केस में अब उन्हें सज़ा होने वाली है। इसीलिए साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके तमाम केसेस जो हैं वो कराची शिफ्ट किए जाएं। मतलब वाज़ेह है कि वो ये चाहते हैं कि अब इस्लामाबाद की अदालतों से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, और अगर कराची में ये केस मुंतकिल हो जाएं तो फिर हम वहाँ पर एहतसाब अदालतों को मैनेज कर सकते हैं और केसेस का जो फ़ैसला है वो अपने हक़ में करा सकते हैं। ये पिटीशन जो है एक दफ़ा पहले भी की गई थी। उस वक्त ये तोशा खाना केस नहीं बना था। दीगर जो जाली अकाउंट केसेस हैं, यानी महकमा मंडी लर्निंग केस भी है और भी केसेस थे, उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी हिसाब मौसूल कर दी थी। बल्कि पहले तो ये केस वहाँ पे चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि वहाँ पर पीएस पार्टी की हुकूमत है और जजेस को ये दबाव में लाते हैं और वहाँ पर फैसला नहीं हो सकेगा, लिहाजा
केस इस्लामाबाद शिफ्ट किए गए थे और उसके बाद ये अपील में गए थे कि जी ये फ़ैसला कालेदम करार दिया जाए। ताहम अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी थी। अब दरख्वास्त गई है, नैब के ज़राए से भी हमारी ये बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस केस में इस वजह से ये केस मजबूत है क्योंकि जो इदारे हैं वो ये लिख कर दे चुके हैं कि ये सारा अमल जो है गैर कानूनी तरीके से किया गया है और गैर कानूनी तौर पर किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से अब मसाइल बन रहे हैं। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ के हवाले से तो पहले ही उन्हें इख्तियारी भी करार दे चुकी है और साथ में उनके जो असासे हैं वो भी मुंजमद करने के अहकामात जारी कर चुकी है। मगर इसमें एक अहम बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि अदालत की जानिब से अहकामात जारी होने के बावजूद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नून लीग का मुसलसल साथ दे रही है। नून लीग के असासे मुंजमद करने के हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं किए जा रहे। एहतसाब अदालत की जानिब से यहाँ तक भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से, जो पंजाब हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी है, वो अपनी रिपोर्ट जमा कराए अदालत में कि उन्होंने अब तक इस हवाले से क्या किया है, वो रिपोर्ट भी जमा नहीं कराई जा रही। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इनके गहरे रूट्स हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। और पंजाब में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनको कितने मसाइल का सामना होगा कि एक लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं है, इक़्तिदार में नहीं है, उसके बावजूद भी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रही और पंजाब की हुकूमत भी बेबस नज़र आती है कि वो भी अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। अभी तक की ये सूरत हाल है और नवाज शरीफ को भी ये यकीन हो चला है कि मुझे सज़ा इस केस में भी हो जाएगी। चौधरी निसार अली खान जब वज़ीर दाखिला थे और उस वक्त इंक्वायरी हुई थी, शुरू हुई थी, तो उस वक्त आखिर में चौधरी निसार अली खान ने जब उनके पास ये मामला गया तो उन्होंने इन सारी चीज़ों की कंफर्मेशन भी करा दी थी कि ये वाकई ऐसा हुआ है और ये चीज़ें गलत हुई हैं, जिसकी वजह से अब ये दोनों बड़े जो हैं यानी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ये फंस चुके हैं। और आसिफ अली जरदारी अब सुप्रीम कोर्ट इसलिए भागे हैं कि ताकि किसी तरीके से केस को मज़ीद लटकाया जाए कि जब तक अदालत सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला नहीं देती इस एप्लीकेशन के हवाले से कि उनके केसेस कराची मुंतकिल किए जाएँ, उस वक्त ये है कि ट्रायल तो रुक जाएगा। यानी वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि ट्रायल ये जारी ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग नहीं हुई, वो हियरिंग होगी तो उसमें पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। जबकि नैब की जानिब से भी ये तय हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में भरपूर मुखालफत की जाएगी और बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा कि ये केस को चलने ही नहीं दे रहे और वकला जो हैं वो अदालतों में धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और इसीलिए वो माहौल को ख़राब करने की कोशिश जानबूझ के कर रहे हैं ताकि केस का फ़ैसला ही ना हो सके, यानी केस आगे बढ़ ही ना सके। जब केस आगे नहीं बढ़ेगा, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं होंगे तो फ़ैसला नहीं होगा। तो यही वजह है कि वो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनकी अपनी एक कोशिश है, वो देखते हैं कहाँ तक कामयाब होती है, मगर अब इम्कान यही पैदा हो गया है कि दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद इस ट्रायल में मज़ीद तेज़ी आएगी। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको बात करूँगा एक मीडिया के टाइकून यूसुफ बेग मिर्ज़ा, जाना पहचाना नाम है। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी के साथ भी रहे, उसके बाद नवाज शरीफ के साथ भी रहे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी रहे और फिर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ भी मौजूद रहे हैं। मीडिया एडवाइज़र के तौर पे ये काम करते रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ नैब ने तहकीकात शुरू की। पीटीवी में गैर कानूनी भर्तियाँ और प्लस फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल, उस पर इंक्वायरी हुई और उनको बुलाया भी गया। जब कंप्लेन वेरिफिकेशन के बाद इंक्वायरी का मरला हुआ, वो इब्तदाई तौर पे उन्होंने अपना बयान भी जमा कराया, मगर अब उनको अचानक से ये ख़दशा पेश आया है कि उन्हें शायद गिरफ़्तार कर लिया जाए। इसलिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने दरख्वास्त की है कि नैब उनके ख़िलाफ़ पहले ही एक इंक्वायरी कर चुका है और उसमें बरी करार दे चुका है, लिहाजा दोबारा नैब
انکوائری نہ کرے اور دوبارہ جو تفتیش کا سلسلہ ہے اس کو روکا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نیب کو یہ احکامات جاری کرے کہ ان کے خلاف تفتیش بند کر دی جائے۔ تاہم ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفتیش بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں دیا، مگر یہ ضرور کہا ہے کہ جب تک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ 2 لاکھ مچلکے کے عوض ان کی جو عبوری ضمانت ہے 26 نومبر تک منظور کی گئی ہے۔ آج 2 نومبر ہے، یعنی مزید ان کو 25 دن جو ہیں وہ مل گئے ہیں کہ وہ ان کو ایک قسم کا ریلیف ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ملے ہیں کہ ان کو نیب گرفتار نہ کر سکے، مگر نیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتظار کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلے کا، اور اس کے بعد امکان یہی ہے کہ یہ عبوری ضمانت بھی منسوخ ہو جائے گی۔ یوسف بیگ مرزا انتہائی بااثر سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ سے وہ ان بھی رہے ہیں۔ ہر حکومت میں پی ٹی وی میں انہوں نے کئی لوگ بھرتی کیے، یاری دوستیاں نبھائیں، بھاری تنخواہوں پہ لوگوں کو بھرتی کیا، اشتہار دیے بغیر بھی لوگوں کو بھرتی کیا۔ یہ ان پر بیسیکلی بنیادی الزامات ہیں، اور پی ٹی وی کا جو فنڈ ہے اس کا بھی غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اسی الزام کی بیس پر نیب نے یہ کارروائی شروع کی تھی، اور جب یوسف بیگ مرزا کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ ان کے وارنٹ گرفتاری نیب کی جانب سے جاری ہو چکے ہیں اور کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے باخبر ہیں کہ نیب کی جانب سے انہیں یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ جناب آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، وہ تیاریاں نیب نے کر لی ہیں، جس کی بیس پر فوری طور پہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور اپنی عبوری ضمانت انہوں نے کروا لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں، کیونکہ وہ میرے لیے انتہائی اہم ہے۔ کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی دیا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔